बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह शवाल के इस बाबरकत दिन में इस तस्बीह को पढ़ने से अपनी आँखों से खुद तमाशा देख लेना। जो लोग वजीफ़ा कर कर के थक गई हैं, खुदा की कसम ऐसा मौज़ा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये तस्बीह पढ़ लेने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, आज जो ख़ास अमल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये शवाल के इस बाबरकत दिन के हवाले से हैं। इस दिन ये वजीफ़ा कर लेना, इंशाल्लाह आज के दिन के अंदर ही मौज़ा देखना। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वजीफ़ा कर कर के थक गए हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। उनके रास्ते में ही इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं। तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफ़े को कर लेना इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसा मौज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से ख़जाने के मतलब न बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक से ही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये जो वजीफ़ा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और ये वजीफ़ा पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा आपको मिलेंगे, वो सारा बताएंगे आज की इस ख़ास वीडियो में। वीडियो को ज़रूर गौर से सुनिएगा और देखिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखना, 3 गुनाह माफ़ नहीं होंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे के 3 किस्म के गुनाह माफ़ नहीं करेगा। इन गुनाहों के अलावा जिस कदर गुनाह होंगे उनको माफ़ कर देगा, लेकिन इन 3 गुनाहों को कभी माफ़ नहीं करेगा। वो 3 गुनाह कौन से हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना हो, दूसरे नंबर पर जादू करना हो या करवाना हो, और तीसरे नंबर पर अपने मुसलमान भाई के साथ हसद करना। अब जो पहला है, इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है कि अगर कोई आदमी इन गुनाहों से तौबा किए बगैर मर जाता है तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। इन गुनाहों के अलावा जितने गुनाह होंगे, अगर अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा। शिर्क इस कदर संगीन जुर्म है कि शिर्क करने वाले आदमी का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। इसी तरह जादू जो है, ये वो बदतरीन गुनाह है जो आदमी को ईमान से खारिज कर देता है। हसद ये ऐसा जहरीला गुनाह है जो आदमी की साल की में तमाम नमाजें, तलावत, सदक़ात और दीगर इबादत एक लम्हे में बर्बाद कर देता है। लेकिन आजकल क्या है, हम किसी अपने भाई की अच्छी गाड़ी, अच्छा घर या इसका लाइफस्टाइल देख लेते हैं तो हम हसद करना शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि इसके पास ये क्यों आया है, इससे जेलस होते हैं। तो किसी की अच्छी चीज़ देखकर अपनी किस्मत पर इस तरह मतलब कि गिला शिकवा मत किया करो। अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह पाक ज़रूर अता फरमाएगा। जब आपका यकीन इस कदर पुख्ता होगा कि अल्लाह देगा, तो अल्लाह पाक ज़रूर देगा। अल्लाह ताला अपने पाक ज़रूर बंदे को अता फरमाता है। यकीन सबसे बड़ी ताकत है। जब आपका यकीन ही नहीं होगा, जब आप वज़ाइफ कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आपको यकीन ही नहीं है ये पता नहीं इस वजीफ़े से मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, तो फिर इंसान को जब यकीन ही नहीं होता तो फिर इसके वज़ाइफ़ों में असर ही नहीं होता। जादू जो है वो हमारे माशरे में ये भी एक बहुत बड़ी और गंदी चीज़ है। तो इससे जो जेलस होते हैं वो कहते हैं किसी तरह ये चीज़ इससे ख़त्म हो जाए, उसके पास ना रहे, तो उस पर भी जादू जनात इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वो कहते हैं कि किसी तरह ये चीज़ें इससे ख़त्म हो जाए, इसके पास ना रहें, तो उस पर जादू जनात इस तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं। इससे भी कोशिश किया करो, बचा करो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेगा। और ख़ास तौर पर सुबह शाम सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत कर लिया करो, इससे भी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साहबजादे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद जब उनके छोटे साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी इंतकाल हो गया तो अरब के कुफ़ार बहुत खुश हुए। खूनी रिश्तों की अरब में बहुत अहमियत थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देकर खुश हुआ करता था। जब जो तकलीफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई तो उसकी तो जैसे ईद हो गई।
सुबह हुई तो वो दौड़ा दौड़ा गया और घर घर ये खबर पहुंचाने लगा कि अबतर मोहम्मद लल्लतुल्लाह रात मोहम्मद की जड़ कट गई और वो लावल्द बेनस्ल हो गए। नाउज़ बिल्ला। इसके बाद मक्का के एक सरदार आस बिन वाइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अबतर का लफ्ज़ खास कर दिया। जब भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता तो फ़ौरन मुंह बनाकर कहता कि इनकी क्या बात करते हो, वो तो अबतर जड़ कटे आदमी है। नाउज़ बिल्ला। इसने इस अबतर वाली बात को खूब फैलाया। ये बात दो धारी तलवार की तरह थी। इससे इनका एक मकसद तो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साहबजादों के इंतकाल का गम सताता रहे, और दूसरा मकसद ये है कि लोगों के जहनों में यह बात बैठा दी जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम से कट कर इस दरख्त की मानिंद हो गए हैं जिसकी जड़ें कट गई हैं, और वो गिनने ही वाला हो। अस्तगफुरुल्लाह। आस बिन वाइल तंजा लोगों से कहता कि ये बेनस्ल रह गए हैं, इनका कोई नाम लेवा नहीं होगा। इनकी वफ़ात के बाद इनका नाम भी मिट जाएगा और तुम्हारी जान अब इनसे छूट जाएगी। अपनी कौम से तो ये तब ही से ही लातल्लक हो गए थे जब इन्होंने इनके शिरक को अलानिया बुरा भला कहा था। तिजारत उनकी तबाह हो गई और बेटे इनके ना रहे। अब तो ये बेनस्ल रह गए हैं। नौज़ बिल्ला। ये थे वो इंतहाई दिलशकन हालात जिनमें सूरत अल कौसर नाज़ल की गई। क्रैश इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिगड़े थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक अल्लाह की बंदगी व इबादत करते थे और कुफ़ार के शिर्क की हिफाजत करते थे। इसी वजह से पूरी कौम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मर्तबा नबूवत से पहले हासिल था वो छीन लिया गया। बरादरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफ हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुट्ठी भर साथी बेयारो मददगार और जुल्म सितम का शिकार थे। इस पर मज़ीद एक बेटे की वफ़ात से गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। इस मौके पर अजीज़ों, रिश्तेदारों, कबीले और हमसायों की तरफ से हमदर्दी व ताज़ियत की बजाय वो खुशियाँ मनाई जा रही थी और वो बातें बनाई जा रही थी जो एक शरीफ दिल इंसान के लिए दिल तोड़ देने वाली थी। जिस इंसान ने अपने गैरों से भी हमेशा नेक सलूक किया था। इस मौके पर अल्लाह ताला ने लफ्ज़ अबतर के मुकाबले में सूरह कौसर को नाजिल फरमाया। मुख्तसर से फ़िक्रे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खुशखबरी दी गई जो पहले कभी किसी को ना दी गई थी, और साथ ही ये फ़ैसला भी सुना दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफों की ही जड़ कट जाएगी और यही अबतर है और बेनाम और निशान रह जाएंगे। ए नबी, हमने तुम्हें कौसर अता कर दिया है, बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। अल कुरान सूरत अल कौसर। जब सूरत नाज़िल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफिन के सामने पढ़ी गई तो वे इसके अदबी हुस्न से मबहूत रह गए, लेकिन इन्हें लफ्ज़ कौसर के बारे में कुछ मालूम न था। चनाचा वो लफ्ज़ अबतर को भूल गए और लफ्ज़ कौसर के पीछे पड़ गए कि आखिर इसका क्या मतलब है। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कौसर क्या है। लोग माहिरीन कलाम के आगे पीछे फिरने लगे। हर बाज़ार, हर गली, हर कूचा, हर महफिल में बस एक ही लफ्ज़ की तकरार रह गई। लफ्ज़ अबतर के मुकाबले लफ्ज़ कौसर का सूती हसन बहुत ज़्यादा है। हत्ता के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से रजू किया और लफ्ज़ कौसर का मतलब पूछा। इसका लफ्ज़ कौसर ने मुखालफिन के प्रोपेगंडे के खचरे उड़ाकर रख दिए। वो मुखालफिन जो अबतर अबतर कहते फिरते थे, इन पर एक ज़बरदस्त ज़रब लगाई गई कि तुम मुखालफी जड़ कटे हो। अल्लाह ने तो आपने नबी को कौसर अता किया है और बता दिया है कि ए नबी, तुम्हारे दुश्मन समझते हैं कि तुम बर्बाद हो गए हो, माल व औलाद और तल्लुका सब लुट गया। नहीं, अल्लाह ने तो तुम्हें बेइंतहा खैर और बेशुमार नेमतें दी है। बेटे न रहे हो तो क्या हुआ, अल्लाह ने एक बेटी से तुम्हारी नस्ल चला दी, एक बुलंद पाया उम्मत का नबी बना दिया, आला अखलाकी बेनज़ीर खूबियाँ दी गई, फिर नबूवत, कुरान और इल्म व हिकमत की अजीम तर नेमतें दी गई। इसके बाद तौहीद पर मबनी एक ऐसे निज़ाम ज़िंदगी की नेमत दी जो कि आगे से आगे फैलने की ताकत रखती है, और उसके बाद आखिरत में होदे कौसर की वो नेमत दी जो किसी दूसरे इंसान को ना दी गई। यही वो नेमत है कि 1400 साल बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वैसे का वैसा ही बुलंद है। बड़े से बड़ा मुखालफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और आपके पैरोकार ना मटा सका। यही वो खैर कसीर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दुनिया में दीन हक़ की इल्मबरदार बन गई।
जिससे ज़्यादा पाकीज़ा, नेक और बुलंद पाया इंसान दूसरी किसी उम्मत में से पैदा ना हुए, और यही वो उम्मत है जो बगार की हालत को पहुंचकर भी सबसे ज़्यादा खैर का अंसर अपने अंदर लिए हुए हैं। सलाम हो ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सलाम हो इस कलाम की ताकत पर। दोस्तों, जिस सूरह कौसर की शान का नज़ूल आपके सामने पेश किया है, अब चलते हैं वजीफ़े की जानिब। मोहतरम नाज़रीन, जिन लोगों के ऊपर कर्ज़ है या जो लोग किसी भी वजह से माली तंगी का शिकार है, कर्ज़ है कि उतरने का नाम नहीं लेता, मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मैं खुद कर्ज़ रही हूँ। ये मुझे पता है कि कितनी बड़ी रसवाई होती है, तकलीफ़ होती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। तो इस वजह से कर्ज़ से हमेशा पनाह मांगा करो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को कर्ज़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि इंसान जब एक दफ़ा मकरूज़ हो जाता है, कर्ज़ में डूब जाता है, तो फिर उसको परेशानी और मुसीबत घेर लेती है। इसको ऐसी ऐसी जगह से परेशानियाँ आ जाती हैं कि इसकी रातों की नींद उड़ जाती है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे अल्लाह, मेरे जितने भी भाई बहन दोस्त हैं, इनको कर्ज़ से महफूज रखना। मेरे भाई माह शवाल के बाबरकत दिन में आपने कसरत के साथ ये कलमात आपकी स्क्रीन पर जो शो हो रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत के साथ पढ़ लेना है। कसरत का मतलब है कि 313 मरतबा आपने लाजमी पढ़नी है। 313 का जवाज़ है ना आखिरत में आता है, यानी कि किसी भी नमाज के बाद 313 मरतबा, या जिस वक्त आपको टाइम मिले तब भी 313 मरतबा, इससे ज़्यादा अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। और इसके साथ ही सूरह कौसर को भी आपने इतनी तादाद में पढ़ना है। यकीन जानो इन वज़ाइफ से इतना फ़ायदा होगा, इन वज़ाइफ से ऐसा मौज़ा होगा कि आप लोगों की किस्मत ही बदल जाएगी। अल्लाह पाक हर मुश्किल को ख़त्म फरमा देंगे। रिज़्क़ और दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि पैसा आपसे ख़त्म नहीं होगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह में, ऐ मेरे प्यारे और गफूर रहीम अल्लाह, हम सब की जो जो मुश्किलात हैं उनको आसान फरमा। मेरे अल्लाह हम पर अपनी ख़ास मेहरबानी फरमा दे, ख़ास करम फरमा दे। और मेरे अल्लाह जो साल है इसको खुशियों का साल बना दे। मेरे अल्लाह, जो हमने गलतियाँ, जो कोताहियाँ, जो हमसे जो कोताहियाँ हो गई हैं, जो गलतियाँ हो गई हैं, मेरे अल्लाह अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें माफ़ कर दे। मोहतरम नाज़रीन, जब भी दुआ किया करो तो आजिज़ी के साथ गिर गिरा कर दुआ किया करो। जब आप आजिज़ी के साथ गिर गिरा कर दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। आपके रिज़्क़ में, आपकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिज़्क़ में, आपकी रोज़ी में बहुत बरकत दे, बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लगे कर ले, साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।